खुरूज बाब 40। और खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को तू खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना और उसमें शहादत का संदूक रख कर संदूक पर बीच का पर्दा खींच देना और मेज़ को अंदर ले जाकर उस पर की सब चीज़ें तरतीब से सजा देना और शमादान को अंदर करके उसके चिराग रोशन कर देना और बखूर जलाने की ज़री कुर्बानगाह को शहादत के संदूक के सामने रखना और मस्कन के दरवाज़ा का पर्दा लगा देना और सौख्तनी कुर्बानी का मस्बा खैमा इज्तिमा के मस्कन के दरवाज़ा के सामने रखना और हौज़ को खैमा इज्तिमा और मस्बा के बीच में रखकर उसमें पानी भर देना और सहन को चारों तरफ से घेर कर सहन के दरवाज़ा में पर्दा लटका देना और मसा करने का तेल लेकर मस्कन को और उसके अंदर की सब चीज़ों को मसा करना और यूं उसे और उसके सब ज़रूफ को मुक़द्दस करना, तब वो मुक़द्दस ठहरेगा। और तू सौख्तनी कुर्बानी के मस्बा और उसके सब ज़रूफ को मसा करके मस्बा को मुक़द्दस करना और मस्बा निहायत ही मुक़द्दस ठहरेगा। और तू हौज़ और उसकी कुर्सी को भी मसा करके मुक़द्दस करना और हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर लाकर उनको पानी से गुस्ल दिलाना और हारून को मुक़द्दस लिबास पहनाना और उसे मसा और मुक़द्दस करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे और उसके बेटों को लाकर उनको कुर्ते पहनाना और जैसे उनके बाप को मसा करे वैसे ही उनको भी मसा करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें और उनका मसा होना उनके लिए नस्ल दर नस्ल अब्दी कहानत का निशान होगा। और मूसा ने सब कुछ जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म किया था उसी के मुताबिक किया। और दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया और मूसा ने मस्कन को खड़ा किया और खानों को धर उनमें तख्ते लगा उनके बेंडे खींच दिए और उसके सतूनों को खड़ा कर दिया और मस्कन के ऊपर खैमा को तान दिया और खैमा पर उसका गिलाफ चढ़ा दिया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और शहादत नामा को लेकर संदूक में रखा और चौबों को संदूक में लगाकर सुरपोश को संदूक के ऊपर धरा। फिर उस संदूक को मस्कन के अंदर लाया और बीच का पर्दा लगाकर शहादत के संदूक को पर्दा के अंदर किया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और मेज़ को उस पर्दा के बाहर मस्कन की शुमाली सिमत में खैमा इज्तिमा के अंदर रखा और उस पर खुदावंद के रूबरू रोटी सजा कर रखी जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और खैमा इज्तिमा के अंदर ही मेज़ के सामने मस्कन की जनूबी सिमत में शमादान को रखा और चिराग खुदावंद के रूबरू रोशन कर दिए जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और ज़रीन कुर्बानगाह को खैमा इज्तिमा के अंदर पर्दा के सामने रखा और उस पर खुशबूदार मसाला का बखूर जलाया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन के दरवाज़ा में पर्दा लगाया और खैमा इज्तिमा के मस्कन के दरवाज़ा पर सौख्तनी कुर्बानी का मस्बा रख कर उस पर सौख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी चढ़ाई जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने हौज़ को खैमा इज्तिमा और मस्बा के बीच में रखकर उसमें धोने के लिए पानी भर दिया। और मूसा और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ पांव उसमें धोए। जब जब वो खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल होते
और जब जब वो मस्पा के नज़दीक जाते तो अपने आप को धोकर जाते थे, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन और मस्पा के गिर्द गिर्द सहन को घेर कर सहन के दरवाज़ा का पर्दा डाल दिया। यूं मूसा ने उस काम को ख़त्म किया। तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया, और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था, और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर था। और बनी इसराइल के सारे सफ़र में ये होता रहा कि जब वो अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता तो वो आगे बढ़ते, पर अगर वो अबर ना उठता तो वो उस दिन तक सफ़र नहीं करते थे जब तक वो उठ ना जाता, क्योंकि खुदावंद का अबर इसराइल के सारे घराने के सामने और उनके सारे सफ़र में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर ठहरा रहता और रात को उसमें आग रहती थी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।